Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel of Beneficence and thank you so much for giving me a piece of your precious time. Few years back I read this beautiful book by Faisal and the name of the book is Please Mind Your Manners. It's actually a complete guide to universal manners for everyone. It's a must-have and must practice for all Muslim families. I would like all of you to please read this book and enlighten your path to a beautiful journey called life. राइटर ने बड़ी खूबसूरत कोशिश की है टू गिव अस आवर मैनर्स बैक एंड रिफाइन आवर आइडेंटिटी एज मुस्लिम्स. इंट्रोडक्शन में ही एक वाक़े का जिक्र हुआ है कि वो यूएसए में एक सेमिनार कर रहे थे जो कि तालीमात इस्लाम पे था कि हमारा दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है. इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ that provide guidance in every aspect of individual, family, organizational and communal life, including the art and science of manners. वो लिखते हैं कि सेमिनार के एंड में एक टीनेजर बच्ची मेरे पास आई और कहने लगी, सर, थ्रू आउट द सेमिनार यू हैव बीन टेलिंग अस दैट इट वाज इस्लाम व्हिच टॉट सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, देन हाउ कम मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स आर अनसिविलाइज्ड. सोचने की बात है ना, ये है हमारा इंप्रेशन. अब अगर मुस्लिम्स आर द वंस हु टॉट सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड, देन व्हाई दे देमसेल्व्स आर सो अनसिविलाइज्ड. हम सब मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, लेकिन हम में से कितने मुसलमान हैं जो वाकई में इस्लामिक टीचिंग्स को प्रैक्टिस और फॉलो करते हैं. एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. क्या वजह है कि मुसलमानों की इज्जत दुनिया में या उनका जो वक़ार था आज दुनिया में वो नहीं है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिलवाया था. हमारा इंप्रेशन क्यों इतना नेगेटिव और इतना बुरा है वेस्टर्न वर्ल्ड में. अब अगर इस्लाम ज़ाब्ता हयात है तो फिर दूसरों को क्यों इनकम्प्लीट नज़र आता है. इट्स एक्चुअली नॉट इस्लाम दैट इज़ इनकम्प्लीट बट रादर वी मुस्लिम्स हु आर इनकम्प्लीट एंड इग्नोरेंट टू द ट्रू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. एंड वी इनकम्प्लीट मुस्लिम्स आर डूइंग द वर्स्ट डैमेज टू इस्लाम. जब नॉन मुस्लिम्स इस्लाम को समझने के लिए शॉर्टकट के तौर पे मुसलमानों को देखते हैं तो वो इस्लाम का वही इंप्रेशन लेते हैं जो हमारे अमाल उनको दिखाते हैं, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं ना अपने दीन को. ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच टू लर्न अबाउट इस्लाम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ व्हाट हैपन्स. हमारी यंग जनरेशन अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को देखते हैं टू इवेल्युएट इस्लाम. फिर वो वेस्ट से कंपेयर करते हैं तो उनके ख्याल में उनको वेस्ट ज़्यादा सिविलाइज नज़र आता है. एक वाक़या मुझे याद आ रहा है. वी वर ऑन वेकेशंस इन स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड में एक रिवाज है कि फॉर द टूरिस्ट इफ़ यू विश दे कीप वन रूम फॉर द गेस्ट, और वो घर के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं B&B का, दैट मीन्स बेड एंड ब्रेकफास्ट, एंड यू गेट अ बेड, ऑब्वियसली वन रूम for one night and the other day they serve you breakfast in a very minimal amount of money. So we were staying with this very fine woman and we stayed there and we बड़ा अच्छा कमरा उन्होंने हमें दिया. So we were going out for dinner. I went to her and said कि we are going out for dinner, so if you want to sleep you can sleep. आप मुझे just give me the keys, you can lock the door if you want. And she looked at me and she said, we don't lock our doors, we are civilized people. And I said, okay, but I was trying to figure out कि वो मुझे uncivilized कह रही हैं या वो ये बता रही हैं कि locking the doors for the, and she said especially for the guests, क्योंकि that was really surprising for me. My kids were also with me and they were also very surprised क्योंकि यहाँ पे तो not locking the front door at night is kind of a sin. So I don't know why she said that but there was a message, behind whatever she said. Anyways, so we need to give Muslim role models to our generations. Otherwise they would continue drawing towards West, considering them more civilized and cultured and educated. It's quite simple. If Islam is a complete code of life, then young generation wants to see a role model society. A society that is more educated, more cultured, more civilized and successful and happy and at peace than the West. आज अक्सरियत मुसलमानों की ऐसी है जो
अपने बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली रोल मॉडल्स नहीं हैं, तो फिर हम दूसरों के लिए कैसे रोल मॉडल्स बनेंगे? We Muslims have forgotten to use the weapons of morals, civilizations and service. What are manners? बड़ी खूबसूरती से इस बुक में पूरी चीज़ एक्सप्लेन की गई है. Manners and morals are two different things. Manners are ways of behaving. आपके आदात, आपके आदाब, तौर तरीका, बर्ताव. Morals are the principles of right conduct. आपका किरदार, आपका इखलाक. Manners को understand करने के लिए 3 questions are being given in the book and which are very self-explanatory. If we consider these questions, we will be able to understand and learn how we should behave in certain manners at certain situations. Question number 1, what feels good? What feels good? आपको क्या अच्छा लगता है? Question number 2, why do you like or are comfortable with someone? Question number 3, how do you want others to treat you? So question number 1, what feels good? आपको क्या अच्छा लगता है? एक ऐसा मेज़बान जो खुशी खुशी आपको वेलकम करे जब आप उसके घर जाएं. एक ऐसा मेहमान जो रहमत बने, जहमत ना बने. एक ऐसा शख्स जो ज़्यादा तनकीद ना करे, बेफजूल ना बोले, जितना बोले अच्छा बोले. तोहफे देना और तोहफे लेना अच्छा लगता है. आपको वो शख्स अच्छा लगता है जो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरे, आपकी कॉल्स और मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करे, जो वक्त की पाबंदी करे, जिसको लिबास पहनना और ओढ़ना आता हो. यू नो हाउ टू ड्रेस, बी प्रेजेंटेबल, pleasant, fragrant, groomed personality. A person who knows how to eat, जिसको टेबल मैनर्स आते हों. And a person in his presence you don't feel alienated. आप अजनबी ना महसूस करें उसकी मौजूदगी में. Because people always remember how you make them feel in your presence. And that gives the answer to the next question also, that why do you like or are comfortable with someone? लास्ट क्वेश्चन था, हाउ डू यू वॉन्ट अदर्स टू ट्रीट यू? तो इसका सिंपल सा जवाब है, ठीक उसी तरह एज यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. इफ यू वॉन्ट रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट. इफ यू वॉन्ट लव, गिव लव. इफ यू वॉन्ट पीस, बी अ सोर्स ऑफ पीस फॉर अदर्स. दूसरों के साथ मिसबिहेव करने से पहले ये सोच लें कि अगर ये सलूक आपके साथ हो तो आपको कैसा लगे. आपका अमीर होना, ज़्यादा एजुकेटेड होना, ज़्यादा रिलीजियस होना आपको हरगिज़ किसी को मिसट्रीट करने का या डिसरिस्पेक्ट करने का लाइसेंस नहीं देता. इसके अलावा गुड मैनर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स, गेनिंग रिस्पेक्ट, feeling confident and better, feeling comfortable with people of other cultures, avoiding embarrassment, and most importantly, feeling good and better about yourself. As our Prophet Muhammad ﷺ said, the beloved of me among you is he who is best in manners among you. It all starts with ourselves. If we Muslims have nothing to show to the world, how could we expect others to believe in the supremacy of Islam? We need to correct the tarnished image of Islam. So we have to prove that there is nothing wrong with Islam, but maybe a little bit something wrong with Muslims. This is the kind of war that each Muslim must fight. And that is what today's message is all about. The best talk is Allah's book Quran, and the best guidance is the guidance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thank you so much for watching. Please do subscribe my channel. See you next time inshallah. Allah Hafiz.